हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब। तो चलिए आज फिर बिना हड़बड़ी गड़बड़ी के साथ जनरल साइंस में स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि इसके पहले हम क्या बोलने वाले हैं, तो बस वही कर दीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए आज फिर हम अगला टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जनरल साइंस में। तो उसमें आज हम बताएंगे कि जो टॉपिक है वह टॉपिक का नाम है कि बादल कैसे और क्यों फटता है। तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि बारिश होता है, बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश होता है। फिर एक समय ऐसा होता है कि कभी कभी बादल अचानक फट जाता है जिससे भारी तबाही होता है। तो स्टूडेंट हमने देखा था एक बार कि जो एक बार मुंबई में भी घटना हुआ था लगभग 26 जुलाई 2005 को, उसमें भी बादल फटा था। और एक बार वो फिर जो घटना हुआ लगभग 2013 में केदारनाथ में, उसमें भी बहुत सारा नुकसान हुआ। वहाँ पर भी बहुत तेज़ मूसलाधारी बारिश हुआ था और इसके साथ साथ बहुत तेज़ बिजली तड़क और गर्जन भी होता था। तो चलिए इसी के कारण हम आज बात करेंगे कि जो बादल एकाएक फटता है या फिर मूसलाधारी बारिश तेज़ होता है तो कैसे होता है। तो चलिए टॉपिक का नाम पहले लिख लेते हैं। टॉपिक का नाम है बादल कैसे और क्यों फटता है। टॉपिक का नाम बादल क्यों और कैसे फटता है, फिर बादल कैसे और क्यों फटता है। तो जो बादल फटने का जो बात होता है वह कॉमन बात होता है बारिश के साथ। तो इसमें जो जब बादल फटता है तो बहुत सारा तेज़ मूसलाधार बारिश होता है और यह जो बादल फटने का क्रिया होता है वह लगभग पृथ्वी से लगभग जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ से अर्थ सरफेस से लगभग 15 किलोमीटर के ऊपर तक इसका काम होता है, क्योंकि जो 0 से लेकर 15 किलोमीटर होता है वो सौरमंडल का डिस्टेंस होता है। यदि इसको मैं अंग्रेजी में जानेंगे तो ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा। तो जो ज़्यादातर बादल फटने का या फिर 0 से 15 किलोमीटर ऊपर तक जो होता है वहाँ पर जीवन तो संभव होता है। लगभग 0 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस है। तो जितना भी सारा जैसे हो गया हेलीकॉप्टर हो गया, एरोप्लेन हो गया और फिर जितना भी पंछी होता है तो लगभग ही सौरमंडल के अंदर आता है। लेकिन इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसका हम अगला वीडियो में बनाएंगे। तो इसका जो 5 भाग होता है उसको 5 भाग को हम बताएंगे। सौरमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयुमंडल और वायुमंडल होता है। इसका हम 5 को अगला क्लास में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हम आज देखेंगे कि जो बादल कैसे फटता है, क्यों फटता है। तो हमने बताया कि जो बादल फटने का कारण होता है वह लगभग डिस्टेंस 0 से 15 किलोमीटर ऊपर तक होता है। और उसके बाद जो एक समय में जब बादल फटता है तो वहाँ से लगभग 100 मिलीमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बारिश होने लगता है और बहुत तेज़ मूसला बारिश होता है। और बारिश होने के साथ साथ भी बहुत सारे ओले भी पड़ने लगते हैं। ओले कहने का मतलब होता है जो बर्फ़ पड़ता है, तो उसी को ओले के नाम से जानते हैं। तो बादल फटने का कारण सबसे बड़ा यह होता है कि बादल तभी फट सकता है जब कभी किसी ठोस पदार्थ के साथ टकराकर या फिर जब गर्म हवा चलता है उससे जब बादल टकराता है तो बादल फटने का कारण वही होता है। पहला ठोस पदार्थ और दूसरा गर्म हवा। बादल फटने का मेन कारण होता है ठोस पदार्थ। जैसे कि हम जानते हैं कि जो पानी गिरने का मौसम आने लगता है तो वह लगभग उत्तर की दिशा में बढ़ता है। और उत्तर की दिशा में हम जानते हैं कि जो उत्तर की दिशा में होता है हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत जो बादल फटने का कारण होता है वह हिमालय पर्वत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बादल फटने में। क्योंकि जब बादल एक समय में बहुत सारे संघनन के साथ जब पानी को लेकर जाता है एक साथ में, तो जब एक समय आता है कि जब कभी हिमालय के पर्वत के शिखर पर यदि बादल टकराते हैं तो उससे भी बादल फटने का ज़्यादातर चांस रहता है। और बादल फटने के साथ साथ बहुत तेज़ भी बिजली तड़कती है। और दूसरा कारण होता है कि यदि बादल एक साथ जब बहुत सारे पानी को ले जाते हैं तो कभी जब गर्म हवा के साथ टकराता है, गर्म वायु के साथ टकराता है तो इससे भी होने का बहुत ज़्यादा संभावना होता है बादल फटने का। तो जो 2013 में हुआ था वह लगभग इसी कारण हुआ था, हिमालय के कारण। और जो एक बार हुआ था 26 जुलाई
5 में मुंबई में। तो उसका मेन कारण था कि जब बादल एक साथ बहुत सारे संघनन वाटर को ले जा रहे थे, पानी को, तो उस समय जो टकराए गर्म हवा के साथ, बादल जब गर्म हवा के साथ टकराया तो उससे भी बादल फटने का चांस था बहुत ज़्यादा, और फट गया, और बहुत सारे उस समय भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसमें हमने समझा कि बादल कैसे फटता है, और फिर मूसलाधार बारिश बहुत तेज़ होता है तो कितना नुकसान होता है। तो इससे जब बादल फटता है तो बहुत सारे नुकसान होता है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो को देखिए, ध्यान से समझिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी पहुँचाइए। थैंक यू।